हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकाल दिया है सेबी ने, यानी तो अपडेट कर दिया है या तो यूँ कह लिए जारी कर दिया है सेबी ने इन्वेस्टर के लिए। दोस्तों, वो अपडेट है टीएलएच। दोस्तों, टीएलएच क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और कौन कौन सी परेशानियाँ इस अपडेट के बाद सॉल्व हो गई हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अक्सर इस चैनल में म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टीएलएच मतलब है ट्रांसमिशन टू लीगल हायर्स। अब ये लीगल हायर्स क्या होता है? जैसे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉमिनी बनाते थे। पहले तो ऑप्शन था कोई एक ही नॉमिनी बनता था, और जब वो उस व्यक्ति की डेथ हुई और नॉमिनी की भी डेथ हो गई तो पता ही नहीं चलता था कि पैसा किसको देना है। तो सेबी ने अपडेट करके 10 नॉमिनी आप बना सकते हैं और परसेंट वाइज भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा पेचीदा था। मान लीजिए आपने किसी को नॉमिनी बना दिया और वो आपका लीगल हायर नहीं था, तो उस केस में क्या होता था कि वो पैसा तो, भाई कोर्ट के अनुसार पैसा तो लीगल हायर को ही मिलेगा, भले आपको किसी ने नॉमिनी बना दिया हो। लेकिन जो असली लीगल हायर है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया, लेकिन आपकी पत्नी है, तो लीगल हायर तो वो हुई आपकी पैसे की मालिक, कोर्ट तो उनको मानेगा। तो होता क्या था कि नॉमिनी से वो जो यूनिट ट्रांसफ़र होती थी वो लीगल हायर को ट्रांसफ़र नहीं होती थी, वो मार्केट सेल होती थी। पहले आप जो व्यक्ति बनाया था, यानी अगर वो मर गया तो नॉमिनी को वो यूनिट मिल गई, लेकिन जब वो यूनिट वो नामनी लीगल हायर को ट्रांसफ़र करता था तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती थी, वो मार्केट सेल हो जाता था बिना मतलब का। अब ऐसे में क्या होगा, आप जानते हैं अगर मार्केट में कोई चीज़ सेल हो रही है तो सारा टैक्स उस पर अप्लाई हो जाता है, और अगर बिना सेल किए ट्रांसफ़र हो जाता तो टैक्स का कोई झंझट ही नहीं था। तो दोस्तों, अब सेबी ने 3 महीने का टाइम दे दिया है कंपनियों को कि आप 3 महीने में इसको सॉर्ट आउट करिए, और अब से जो भी ये टीएलएच वाला नियम लागू हो जाएगा कोर्ट में भी। और कहीं टैक्स वाली जो इनकम टैक्स वाली कंपनी है वो भी देखेंगे, भाई हाँ ये जो पैसा इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है ये टैक्स के दायरे वाला नहीं है, ये टीएलएच वाला पैसा है। तो दोस्तों, निवेशक के लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है। भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए कि आप रहें या ना रहें, इससे आपके जो भी वारिस हैं उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। लेकिन होता था इसके पे अब बहुत तामझाम होता था, भाग दौड़ करना पड़ता था। सेबी ने सबको एक किनारे कर दिया टीएलएच के द्वारा। आपका पैसा जिसको मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा। भाई अगर सेम ही व्यक्ति नॉमिनी भी है लीगल हायर भी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन केस में होता क्या था कि इंसान नॉमिनी किसी और को बनाता था जो लीगल हायर होते, तो मान लीजिए वो छोटे हैं, तो ऐसे में क्या होता था कि वो नॉमिनी के पास तो रहेंगे, लेकिन जैसे वो नाबालिग से बालिग होंगे उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना मार्केट सेल के। अभी तक क्या होता था, मार्केट सेल होती थी यूनिट, तो उसमें पूरा टैक्स का स्लैब लागू हो जाता था, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। और दोस्तों, मार्केट के लिए आपने देखा होगा मार्केट लगातार ये इधर बीच रिकवर किया है। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि अभी जैसा कि बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बार बताया था कि इंडियन मार्केट पूरे एशिया में फेवर्ड है, लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, जब से डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ये जो सफ़ेद मुर्गा वाले हैं लोग, ये लोग अपने फ़ायदे में सारी चाल चलते हैं। अब जब इंडिया की थोड़ा सा भी अमेरिका से नहीं बना, वही बैंक ऑफ अमेरिका अब इंडिया को फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया, है ना। तो इससे होता कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो एफआईआई का पैसा आता है वो इंडिया के बजाय चीन और जापान बाकी देशों में जाने लगता है। तो भाई हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है रुक थोड़ी जाएगा, बस थोड़ा सा मार्केट पे प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि जब एफआईआई पैसा निकालते हैं तो बड़ी बड़ी मात्रा में निकालते हैं, तो अभी बड़ी गिरावट होती है। तो आप लोग तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार खबरों से होना नहीं। भाई आप पहाड़ भी देखेंगे तो लगातार ऊंचा नहीं होता, एक छोटा सा फिर नीचे, फिर एक छोटा सा, फिर एक नीचे, इस टाइप से आप लोगों ने ग्राफ भी देखा है। तो ये गिरावट होती रहेगी, बस आप लोगों को मार्केट में बने रहना है और समय के साथ एसआईपी को 10 से 15% स्टेप अप करना है। और गिरावट हो रही तो आने दो,
उसमें आपको लमसम ज़रूर करना है। मैंने कई बार बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपकी कल की वीडियो में हमने बताया था कि हिंदुस्तान में 48% 18 से 30 साल वाले इन्वेस्टर हैं, यानी काफ़ी कम उम्र वाले इन्वेस्टर हैं। यही लोग पैनिक में आके सेलिंग करते हैं। तो ऐसे लोग जो भी हैं, जो 18 से 30 की स्लैब में आते हैं, इनके पास पर्याप्त 30 से 40 साल का समय है आगे के लिए, है ना। तो ऐसे में आपको इक्विटी के म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में मिलता है। तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि स्मॉल कैप में, यानी स्मॉल कैप के जो भी म्यूचुअल फंड हैं, इसमें आपका वेटेज ज़्यादा हो, कम से कम 50-60% हो ही। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो सर 2-3 स्मॉल कैप ही ले लिए हैं। वो भी ठीक है, क्योंकि अभी तो आप 25-30 साल के हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन जब एक बात आती है मैनेज्ड पोर्टफोलियो बनाने की, तो उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि आपके पास भाई अभी समय पर्याप्त है, तो आप स्मॉल कैप में अमाउंट ज़्यादा कर दीजिए और मिड कैप में कुछ कर दीजिए, यानी 50-60% स्मॉल कैप में और 20-25% मिड कैप में और 10-15% आप लार्ज कैप में भी डाल दीजिए। और आप अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो वो ठीक है, नहीं तो आप इमरजेंसी फंड के रूप में लिक्विड फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। वहाँ से पैसा आपका काफ़ी जल्दी मिल जाता है, तो लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। लिक्विड फंड में यही दिक्कत होती है कि वहाँ रिटर्न बहुत कम होता है, क्योंकि वो डेब्ट के कैटेगरी में आता है, तब भी वहाँ 6-7% का रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से आप अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जो भी परेशानियां हैं, अभी देखिए एक बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको सेम डे यूनिट नहीं मिल पाती। ये बड़ी समस्या है। सेबी लगातार इसको शॉर्ट डाउन करने की कोशिश में लगी है। भाई मान लीजिए अभी क्या नियम है कि आप 10 बजे से पहले खरीदे रहेंगे तो आपको सेम डे की यूनिट तो 100% मिलेगी। लेकिन होती क्या है कि अगर आप बीच में आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि आपको अगले दिन की यूनिट दे देते हैं, जिससे भाई मान लीजिए आज मार्केट में गिरा, आपको पता चला 3 बजे यार मार्केट में गिरा और म्यूचुअल फंड लोग पैसा डाल देते हैं। तो ज़्यादातर को तो पैसा उसी यानी भी उसी दिन की मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को 22 में कंपनियां अपनी चालाकी कर लेती हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा कोई नियम बन जाएगा कि भाई जिस दिन खरीदा गया है ना, उसी दिन की यूनिट मिलनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा अपडेट हो जाएगा म्यूचुअल फंड के लिए। आप लोग म्यूचुअल फंड में लगातार बने रहिए। मैंने कई बार बताया है, आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए कि म्यूचुअल फंड से सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं, इस टाइप से क्या है, सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन जो रिटर्न आपको यहाँ मिला कम समय में नहीं, लॉन्ग टर्म में 10 से 15-20 सालों में, वो रिटर्न आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। बहुत सारे कहेंगे सर ट्रेडिंग में तो मिल जा रहा। भाई अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कंपनियों में कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 स्टॉक भी खरीद कर रखा है, तो सारे आपके स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगे। मान लीजिए 5 अच्छा नहीं किया, 5 बेकार कर दिया, फिर तो आप वहीं हो गया ना, प्रॉफिट आपका नीचे चला गया। तो उसमें और यहाँ क्या है, यहाँ को आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ करना ही है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा एक कंपनी में नहीं जा रहा है, कई सारी कंपनियों में जा रहा है। तो आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए कमेंट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।